हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है ना, जो मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार आता है, गारंटी है, मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पूरा पेपर चाहे किसी भी हिंदी मीडियम की बात करूं, ये 10 क्वेश्चन हर साल आते हैं। क्वेश्चन विद सोल्यूशन आज हम करने वाले हैं। प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक कर दे, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये चीज एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं ना हम। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, हल पे। तो हम क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे ना, एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। देखो, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 + 2 √5 बराबर p/q। हर एक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पर q का मान 0 नहीं होता, वह अगर HCF निकाला जाए p और q का तो वो 1 होता है, तथा जो p और q होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। लॉजिक अंडर रूट को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। ठीक है, तो यहाँ 2 √5 है। कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था लाइव में हमने। ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा p/q -3। ये 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी बस। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इसको एक समीकरण मान लो। आप जानते हो परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाए तो परिमेय रहते हैं। ये पूरी परिमेय है, 2 भी एक परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग दोगे परिमेय, ये पूरी संख्या परिमेय है। और हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वही चीज यहाँ लिख दोगे, चूंकि p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, कभी आपस में बराबर नहीं रहती हैं। ठीक है, अतः समीकरण 1 से ये जो बराबर दिख रहा है, ये बराबर तो होगी नहीं। यहाँ हम लिख देंगे कि ये भैया बराबर नहीं है आपस में, यानी कि बराबर नहीं है, यानी कि हमने जो माना था स्टार्टिंग में वो विरोधाभास प्रकट हो रहा है। हमने क्या माना था इसको, हमने माना था परिमेय, ये तो भैया परिमेय है तो बराबर आना चाहिए, वो जो कि हो नहीं रहा है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है या विरोधाभास है, जो लिखना चाहो। ठीक है, कई लोग विरोधाभास लिखते हैं। आगे लिख देंगे, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हर साल आता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको हर साल हर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। थोड़ा नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हर साल आता है। दूसरा क्वेश्चन जिसकी मैं गारंटी देता हूँ वो है ग्राफ का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ग्राफ का आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसकी फुल गारंटी है कि आएंगे ही आएंगे। एक तो क्वेश्चन परिमेय हो गया, अब दूसरे चैप्टर में आ गए हम, ग्राफ का एक क्वेश्चन हर साल आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये जो और ये दो समीकरण है संगत है। अगर ऐसा है, अगर संगत है तो उन्हें ग्राफ ये द्वारा हल कीजिए। पहले चेक करना है कि संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करना होगा। चलो देखते हैं। ये मेरा पहला समीकरण है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, चूंकि a1 क्या है, x का गुणज 1, b1 क्या है, y का गुणज 3 एंड c1 प्लस का 6, इस तरह का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6। ठीक है, a2 पे आ जाओ, x का गुणज 2, b2 पे आ जाओ और y का गुणज -3।
ठीक है। एंड C2 पे जो प्लस का 12 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 12। अब हमें चेक करना होता है, ठीक है ना। अब चेक करेंगे A1 बट्टा A2 चेक करेंगे और फिर B1 बट्टा B2 चेक करेंगे, ठीक है। A1 का मान है 1 और A2 का मान है 2, 1 बट्टा 2। B1 का मान है 3 और B2 का मान है माइनस का 3, 3 कम 3 माइनस का 1। आप इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों बराबर नहीं है, तो बात बन गई। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। ये कौन सी स्थिति होती है? ये होती है दो रेखाएं आपस में जब प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगी? एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है, जो कि क्या होती है बेटा? संगत होती है, संगत है। और इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल। एक पहला पार्ट क्वेश्चन का हो चुका है। पहले पार्ट पे आपको चेक करना था कि ये संगत है कि नहीं। देखो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा की कंडीशन आ गई, ठीक है। इसका मतलब इसका केवल एक हल होता है, जब जब हल होगा तब तब संगत होगा। अगर ये संगत है तो इसको ग्राफ द्वारा हल करना है। तो ग्राफ का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल। अब इसको मैं आगे हल करता हूँ, ठीक है। इतना अपने स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ग्राफ खींचना है तो आपको हर समीकरण में से कम क्या चाहिए बच्चों? 2 बिंदु चाहिए हर समीकरण में से। तो पहले ले लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है बच्चों? x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। तो देखो हर समीकरण से 2 बिंदु निकालने होते कम से कम। माना स्टार्टिंग मैंने बोला था हमेशा 0 से करना, x का मान 0 मान लो, रखो 0 यहाँ पर, x की जगह पर 0 रखा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो वही रहता 3y, 3 दूनी 6, तो y का मान आ गया 2। तो पहला बिंदु यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना। पहला बिंदु P, x का मान हमने 0 माना तो y का मान मुझे मिल गया 2 पहले वाले समीकरण में। फिर आ जाओ पुनः हम क्या मानते हैं? अब की बार y का मान 0 मान लो, माना y बराबर 0। तो समीकरण में रखेंगे यहाँ पर x, y के जगह पे 0, इधर आ गया 6। तो 3 प्लस 0, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे वही रहता है। तो x का मान 6 आ गया। तो जो दूसरा बिंदु है, पहले x आता है फिर y आपने क्या माना था 0। तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए होता है, वो हमें मिल गया पहले समीकरण से, ठीक है। अब आ जाओ समीकरण 2 से। दूसरे समीकरण से भी हमें कम से कम 2 बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो दूसरा समीकरण एक बार लिख लेते हैं, 2x माइनस का 3y बराबर 12, ठीक है। तो माना x बराबर मैंने 0 मान लिया, तो रखो x के जगह पर 0, ठीक है। 0 हो गया, माइनस के 3y बराबर 12, 3 चौके 12, तो y का मान आ गया माइनस के 4। तो इस दूसरे वाले समीकरण में इस बिंदु को मैंने r नाम दे दिया। x आपने 0 माना था और y आपको माइनस के 4 मिला, ठीक है। और एक बिंदु निकालना है पुनः। अब की बार मैंने y 0 मान लिया, माना y का मान 0, ठीक है। तो यहाँ रखूंगा 2x, y के जगह पे 0 रखा, ठीक है। 0 घटाएंगे तो वही आ जाएगा 2x, इधर आ गया 12, 2 छंग 12, तो x का मान आ गया 6। जो दूसरा बिंदु मिला मुझे x पहले आता है और y आपने 0 माना था, दोनों बिंदु मुझे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसी में ही मुझे सारा कुछ करना है। अब आपको ना आपका आंसर मिल चुका है। जब भी आप हल कर रहे हो, अगर दोनों समीकरण में कोई उभयनिष्ठ बिंदु आ जाता है, जैसे देखो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु उभयनिष्ठ है, तो यही इसका हल है। उभयनिष्ठ बिंदु ही हमारा हल होता है, ठीक है। बट हमें आंसर तो पता चल गया है, लेकिन फिर भी हमें इसको ग्राफ पेपर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चे दिखाते नहीं है, फिर वो गलती करते हैं। तो हम इसको ग्राफ पेपर में दिखाएंगे। ये y-x, ये हमारा x अक्ष, आप ग्राफ पेपर में जरूर करना, ठीक है बेटा। ये हमारा 0 होता है, इधर x अक्ष होता है, x का मान उधर प्लस, इधर माइनस में, ऊपर y का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में, ठीक है। मान रख के दिखाना है, शॉर्टकट काम नहीं करना है। जल्दी का काम किसका होता है बच्चों? कमेंट में बताओ। तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ स्टेप स्किप मत करना, नहीं तो नंबर भी स्किप हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ प्लस होता है, लिख के दिखाओ,
यूनिट सारे लिखने हैं, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे पूरा आप प्रॉपर ग्राफ में करना। ग्राफ पेपर आपको मांगना पड़ेगा। जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जामिनर से एक ही पेपर मिलता है, अगर आप गलत करोगे तो फिर नहीं होगा। और ग्राफ जब भी बनाओगे तो वो पेंसिल से बनाना है, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो उसे मिटा सको, ठीक है। ध्यान रखना, एक ही ग्राफ पेपर मिलते हैं, दोबारा दूसरा ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा मांगने से भी। तो अब बिंदु का दर्शाना है। पहला बिंदु क्या है, पी, एक्स में 0 वाई पे 2, ये बिंदु पी आ गया। फिर क्या है, एक्स में 6 और वाई पे 0, ये दूसरा बिंदु हमारा क्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। खींच दिया और समीकरण जो था उसके ऊपर लिख देना है, x प्लस में 3y बराबर 6। नेक्स्ट दूसरा बिंदु क्या है, x में 0 y पे माइनस का 4, देखो y पे माइनस का 4 ये आ गया पहला बिंदु, ये बिंदु हमारा r आ गया। अगला बिंदु क्या है, 6,0, ये 6,0 एश फिर से वही आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दो रेखा, ये कटान बिंदु है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। इसे आप क्या बोल सकते हो, प्रतिच्छेदित बिंदु। प्रतिच्छेदित बिंदु जो होता है वही आपका आंसर आता है। और प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या है, 6,0, ये x का मान होता है, ये y का, अर्थात x का जो मान आएगा वो 6 आएगा और जो y का जो मान आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। ये हमारा हमें आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हर साल आता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो ये वाला था जो हर साल आता है, और ये ग्राफ के क्वेश्चन हर साल आता है। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ हर साल आते हैं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, दावा है मेरा बेटा। पेपर इधर से उधर हो जाएगा, नंबर बदल सकते हैं, लेकिन टाइप, क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो ऐसा ही रहेगा, गारंटी के साथ दावा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, पूरा देखिएगा। कह रहे के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं ना, जो 3 केस है उन पर आधारित एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण है बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे पहला समीकरण, ये है दूसरा समीकरण। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हमारे पास a1 क्या है बच्चों, x का गुणज k, b1 क्या है, y का गुणज 3, c1 माइनस का, चिन्हों का भी ध्यान रखना है, ये है। फिर आ जाओ a2 कितना है 12, b2 कितना है k, एंड c2 कितना है माइनस के, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है वो चीज लिखनी है, प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्नानुसार अपरिमित रूप से, ठीक है, कंडीशन याद होनी चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, अनेक हल जब संपाती होता है, और उसकी कंडीशन क्या होती है, तीनों बराबर होते हैं, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टे c2। सारे मान पता है, उठाकर यहाँ रख दो। a1 का मान है k 12, b1 का मान है 3 बट्टे में k, c1 का मान इतना है एंड c2 का मान इतना है, ठीक है। सब बराबर है, स्टार्टिंग के 2 बराबर ले लो। तो यदि, यहाँ लिख देना है, यदि k बट्टे 12 बराबर 3 बट्टे k, तो गुणा करोगे k गुणा k स्क्वायर, 12 3 36, तो वर्गमूल करोगे 36 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो प्लस माइनस 6, ये हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक, ठीक है, जिसकी गारंटी लेता हूं मैं, आएंगे ही आएंगे, या तो ये आएगा या फिर इससे मिलता जुलता आएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नंबर 4 क्या है बेटा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, हिंदी मीडियम में हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन कितना शानदार देखें, कह रहे हैं यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, पहले तो चेक करना है, 2 क्वेश्चन लिए मैंने 2 टाइप के, पहला दूसरा दोनों करवाऊंगा मैं, ठीक है ना, कई बच्चों को दिक्कत होता है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। पहले चेक करना है अगर मूलों का अस्तित्व हो, कभी कभी अस्तित्व नहीं होगा तो हल ही नहीं होता है। अस्तित्व कब नहीं होता, जब विविक्तकार का मान माइनस में आता है, तब अस्तित्व नहीं होता है। बाकी अगर 0 आता है या पॉजिटिव का आता है तो अस्तित्व होता है। तो फिर उन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने से हल करना है आपको, ठीक है।
तो सबसे पहले काम करना है, हमें अस्तित्व निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास देखना है, यहाँ पर नीचे लिखना है, चूंकि a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है 3। तो अस्तित्व के लिए यहाँ लिखना है, अस्तित्व के लिए क्या निकालते हैं बच्चों? विविक्तिकर निकालते हैं। विविक्तिकर को अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी से सूत्र क्या होता है? b² - k 4ac। ठीक, b का मान है -7 स्क्वायर, 4, a का मान 2 और c का मान है 3। 7 का वर्ग 49, 4 दूनी 8, 8 3 24, कितना आ गया? +k 25। चूंकि d का मान धनात्मक है, इसलिए अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। पता चल गया। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है। तो देखो अब कैसे होगा। पहला पार्ट तो ये हो गया, इतना उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है आपने बेटा। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें इसको किस विधि से हल करना है बच्चों? अब इसको हमें हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरण है उसको समीकरण मान लेते हैं। स्टार्टिंग का पॉइंट देखना होता है हमें। यहाँ पर ऐसी संख्या जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जिनको मैं वर्ग के रूप में लिख सकता हूँ। 2 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 7 आ जाए, ऐसी संख्या अगर आती है x² के साथ में, तो उसको भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन रखे। जैसे यहाँ 4 है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग। ठीक है बेटा, तो ये टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं 2 को नहीं लिख सकता, क्योंकि √2 लिख सकता हूँ लेकिन वो मजा नहीं देगा। तो क्या करना होता है, ऐसी संख्या जब आएंगी तो उससे भाग देना होता है पहले, इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। तो हमें करना होगा 2 से भाग देने पर। सबसे पहला काम 2 से भाग देने पर, भाग दे दो। तो जैसे 2 से भाग देंगे तो 2 हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7/2 x और 3 के बट्टे में 2। 0 के बट्टे में भी 2 आएगा, तो 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। ये हमारा समीकरण मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे क्या होगा, यहाँ से मुझे a मिल जाएगा। x का वर्ग है ना, तो a मेरे पास x है। हमारा टारगेट है कि मुझे b चाहिए। मुझे क्या चाहिए? b चाहिए। b नहीं है। और बच्चों ये जो पद होता है, ये होता है 2ab का पद। किसका? 2ab का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2ab बराबर, हमारे पास चिन्ह पे ध्यान मत दो, 7/2 x है। अब यहाँ a का मान हमारे पास कितना x है वो हम रख देंगे। अभी चिन्हों पे ज्यादा जोर नहीं लगाना है। ठीक है, x से x कटा, ये 2 गुणे में था, इधर के बट्टे में आ गया। तो b का मान आ गया 7/4। b का मान क्या आ गया? 7/4। अगले पद में, अगले स्टेप में हमें समीकरण नंबर 2 में नेता बनना है। नेता क्या करता है? वादे बड़े बड़े करता है लेकिन करता कुछ नहीं है, वही काम करना है। हम इसको b² देंगे, फिर इससे b² छीन भी लेंगे। मतलब एक बार दूंगा और फिर मैं घटा दूंगा, एक बार जोड़ूंगा, एक बार माइनस करूंगा। तुम किसी को 2 रुपए दे रहे हो और फिर 2 रुपए ले भी ले रहे हो, तुमने इसको कुछ नहीं किया है ना। वही काम हम यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में b² जोड़ने व घटाने पर, देखो स्टार्टिंग के जो 2 पद है ना, वो ऐसे कैसे लिखो? x² - के 7/2 x। अब जोड़ना है पहली बार 7/4 का वर्ग जोड़ा, और फिर बाद में फिर घटा देना उसी के पीछे पीछे। और ये 3/2 यहाँ लिख दो, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग के जो 3 पद है बेटा, अगर प्लस माइनस, देखो ये चिन्ह देखना है, माइनस का आ गया यानी a - b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर तीनों पद प्लस के होते तो a + b का होल स्क्वायर होता, तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास क्या था बेटा? x, और b हमारे पास क्या है? 7/4 वर्ग। अब बाकी जो 2 पद है उनको उठाकर उधर ले जाना है। तो नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव का इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा 16, 49, 2 8 16 8 3 24।
तो ये आ गया 25/16। अब हमें लेना है वर्गमूल। ये जो स्क्वायर है ना, इसको हटा देना है, तो प्लस माइनस 25/16 का वर्गमूल हो जाएगा इस तरफ। तो यहाँ से आगे क्या, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 16 का वर्गमूल होता है 4। ये चीज और ये चीज लिखी जाएगी। लंबा है तभी 4 नंबर में आता है, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना होगा, डरो मत। अब हो गया, इतना काम हो गया तो हो ही गया। अब एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है। तो पहली बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर। इसको ऐसे ही रखना है। अब इधर प्लस का लेना है, ये प्लस माइनस है ना, 5/4 है, तो प्लस का लेना है, ठीक है। 5/4 है, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 7/4। दोनों के बट्टे में 4 है, तो ऊपर फिर वैसा का वैसा जुड़ गया, तो ये 12/4 आ गया। 4 3 12, तो x का मान पहला कितना आ गया, 3। अब हमें क्या लेना है, नेगेटिव में चिन्ह लेना है, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, ठीक है, नेगेटिव ले लेंगे। तो देखो बच्चों, अब की बार यहाँ माइनस की 5/4 लेना है, यहाँ से नेगेटिव का लेना है, ठीक है। तो माइनस का 7/4 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5/4 है, दोनों के बट्टे में 4 है, तो ऊपर वैसे वैसे हो जाते हैं। 7 में से 5 घट जाएगा, तो 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो दूसरे x का मान आ गया 1/2। तो ये हमने पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, दोनों मूल निकालने, एक मूल 3 होगा, दूसरा मूल 1/2 होगा। हर साल एग्जाम में आता है, हर साल पूर्ण वर्ग विधि बनाने की द्वारा हल कीजिए। 4 नंबर में, 5 नंबर में, बड़े नंबर में आता है। तो ये पहला पार्ट था। अब ऐसे ही दूसरा पार्ट रखा है मैंने इसको, तो इसको भी चेक करना है, ठीक है, इसको भी हमें चेक करना है और देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले अस्तित्व चेक करते हैं। तो अस्तित्व के लिए हमारे पास देखो बेटा, ए के स्थान पर 4 है, बी के स्थान पर 4√3 है, और सी के स्थान पर 3 है। दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चन कराने रखे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना, व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए व्यक्तिगत डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। तो b का मान है 4√3 स्क्वायर, 4, ए हमारा 4 है, सी हमारा 3 है। 4 का वर्ग 16 आता है, √3 का वर्ग 3 होता है, ठीक है, 16 3। तो सेम टू सेम चीज आ गई, तो ये 0 आ गया। जब डी का मान 0 होता है ना, तो अस्तित्व है, 0 आएगा, ये पॉजिटिव है, अस्तित्व है, अतः अस्तित्व है। चूंकि डी का मान 0 है ना, तो अस्तित्व है। पता चल गया। जब डी 0 आता है तो मूल समान होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। देखो बेटा, मुझे क्रिकेट कितना ज्यादा पसंद है कि नहीं, क्रिकेट खेलना भी और देखना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं फिर भी वो सब छोड़ के आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं, आज मैच हो रहा है तो वही देखने लग गए। बेटा, बोर्ड एग्जाम से बढ़कर कुछ नहीं है। ये क्रिकेट मैच आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं होगा। ये टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, प्लीज पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैं इतना यस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो यार, ठीक है, प्लीज पढ़ाई कीजिए। अब देखो, ये पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा काम आसान बना रहा है। तो इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2x का वर्ग, बाकी तो जैसा है वैसे का वैसे ही रखो, ठीक है। चूंकि ये जो पद है, अब a के स्थान पर मेरे पास 2x है, और ये वाला पद क्या होता है 2ab का, मुझे b ज्ञात करना है, ठीक है ना, मुझे b ज्ञात करना है। उसी के लिए क्या हम काम किया जाता है, चूंकि 2ab बराबर हमारे पास है 4√3x। अब a का मान रखेंगे 2x, इधर है b, देखो 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 घटा, तो ठीक है, और x से x कटा, तो b बराबर सिर्फ कितना बचा, √3 मिल गया b। अब हमें समीकरण नंबर 2 में क्या करना है, b² को जोड़ना और b² को घटा देना है, तो वही लिखना है। समीकरण 2 में b² जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। तो पहले 2 पद तो वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, तो देखो लिखेंगे हम 2x का वर्ग
4 √3x, पहले बी स्क्वायर जोड़ना है, √3 स्क्वायर को हमने जोड़ दिया, फिर बी स्क्वायर को घटा देना है, √3 स्क्वायर घटा दिया, और फिर ये लास्ट वाला पद इसके साथ ऐसे का वैसा आ गया। स्टार्टिंग के सारे पद प्लस के हैं, है ना, जब प्लस के होते हैं यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो a हमारे पास क्या था 2x और b हमारे पास हमने निकाला था √3, तो ये हो जाएगा ये चीज। देखो बेटा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कटा, तो खेल खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, दिखने में टफ लग रहा था लेकिन है सिंपल। अब ये स्क्वायर आ गया ना, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणे में, सेम चीज 2 बार गुणे में, इधर 0 है तो ये चीज इससे समान है, तो लिख देंगे यदि, इसमें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस तरफ कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो प्लस का √3 इधर के माइनस का हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये भी वैसे ही होगा, ये भी वैसे होगा। ठीक है, तो दोनों आंसर सेम है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था दोनों मूल बराबर आएंगे आगे, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बहुत बढ़िया अनिल त्रिपाठी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेहा लिखते हैं बाय, मैं चलिए आराम करने, बेटा जाओ आराम करो, मस्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करो। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार दिखेगा बोर्ड एग्जाम में, इस साल भी आएगा, या तो यही आएंगे या फिर इससे मिलता जुलता, नंबर बदलेंगे, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक, देखो बेटा, एक टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, ये 5वां टाइप हम करने जा रहे हैं जिसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आप याद रखोगे कि हाँ सर वास्तव में सही क्वेश्चन करा रखे थे। 10 क्वेश्चन तो ऐसे, जो अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है जो सोच रहा है कि सिर्फ पास हो जाऊं, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। तो देखो बेटा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेगी, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पास एक रास्ता है, ठीक है, और आपके पास ये रेलगाड़ी है, चुक चुक रेलगाड़ी चली, ठीक है ना, माना ये जो रेलगाड़ी है बेटा, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल जो कि आपको निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये हमने मान ली, जो कुल दूरी दे रखी वो दे रखी 360, जो हमारे रास्ता है ना टोटल कितना है लंबा, 360 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ये जैसे हम चित्र बनाते हैं ना, आप एग्जाम में भी ऐसा बना सकते हो, ऐसे बनाया करो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो सोचेगा हाँ बच्चे को सब कुछ आता है, बच्चे ने रटा नहीं है चीजों को, बच्चे ने सीखा है। हम जानते हैं बेटा, ठीक है, हम जानते प्रथम स्थिति में, पहले लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार या प्रथम स्थिति में। ठीक है, प्रथम स्थिति में आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, जब चाल एक समान रहती है t1, दूरी तो आपका 360 है, चाल आपका क्या है x है, जब आपका एक समान चाल से आप चल रहे हो। द्वितीय स्थिति में आ जाओ, द्वितीय स्थिति में क्या है बेटा, जब स्पीड को, ठीक है, 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा देते हैं, अभी x स्पीड से चल रहे हैं, 5 किलोमीटर और बढ़ा देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, देखो दूरी तो वही है, चाल बदल जाएगी, चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है जब स्पीड आप अधिक 5 किलोमीटर कर देते हो ना, तो आपको यात्रा करने में 1 घंटा समय कम लगता है, यानी कि इसके तुलना में इसके पास जो समय लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कि इसके पास समय ज्यादा है, कितना 1 घंटा। इन दोनों समय का जो अंतर दे रखा है क्वेश्चन में 1 घंटा दे रखा है। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिख दोगे यहाँ पर, t1 माइनस t2 कितना है 1, तो यहाँ पर है 360 बट्टा x माइनस 360 बट्टे x प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, लॉसोपा ले लीजिए आप, नीचे गुणा कर देंगे, ये हो गया, इसके गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 360 x गुणे में 360 गुणा 5, और इसके गुणा इसके साथ 360 x, ये प्लस माइनस कटा,
नीचे ऊपर बचा गुणा कर दोगे 500, 5 छंग 30, हासिल हासिल लगा 3, 5 5 3 15 और 3 18, बट्टे में x स्क्वायर 5x बराबर 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक गुणा कर दो, तिरछे गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर 5 एकम एक्स स्क्वायर 5, 1800 एकम 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1800 इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गया। अब इसको हल कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको हल करना है सिर्फ। सो देखो, ऐसी दो संख्या लेनी है, देखो ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 1800 है और घटाएं तो 5। तो वो दो संख्या होती हैं 45 और 40। 45 और 40 को गुणा करोगे 1800 मिलेगा, 45 में से 40 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, सो हल करते हैं। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800। तो हमें दो संख्या मालूम हो चुकी है, वो है 45x, घटाने का चिन्ह है, घटा दिया 40x। की चाबी किधर है? ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे हल करेंगे। सो देखो, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। पहले जोड़े से x ओवरनिष्ठ है, दूसरे जोड़े से 45। यहाँ से ना ये बचा, x तो बाहर आ गया था, यहाँ से फिर से 40 ओवरनिष्ठ है, बाहर नेगेटिव अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 45 बढ़ जाएगा। जो दो बार है उसे हम एक बार निकल लिखते हैं, आपको पता है। और जो आपने ओवरनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। यदि x प्लस 45 को 0 मानेंगे हम, तो प्लस का 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, जो कि अमान्य है क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। दोबारा से, यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो माइनस का 40 इधर आके प्लस का हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर है। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी ना, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए बेटा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मेरा दावा है। ठीक है, नंबर बदल जाएंगे लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये कहना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन जिसकी गारंटी ले रहा हूँ और हर साल आता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। विविक्तीकर निकालने के एक नंबर में हर साल क्वेश्चन आता है। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बोले तो कितने मूल होंगे, कैसे मूल होंगे। यदि ये वास्तविक है, वास्तविक कब होता है, जब डी का मान 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तभी वास्तविक होता है। तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। चलिए करते हैं, पहले कैसे होगा सॉल्यूशन। तो देखो, ये हमारा द्विघात समीकरण हमें दे रखा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमें दे रखा है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ ए के स्थान पर 3 है, ठीक है, बी के स्थान पर -2 है और सी के स्थान पर 1/3 है। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। चलिए, प्रकृति के लिए हमें क्या निकालना होता है, विविक्तीकर। बोल भी रहा है विविक्तीकर निकालो, तो विविक्तीकर लिखेंगे, विविक्तीकर। विविक्तीकर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी का मान है -2 स्क्वायर 4, ए का मान है 3 और सी का मान है 1/3। 3 से 3 कटा, यहाँ गया 4 और यहाँ पे भी बचा 4, 4 में 4 घटाएंगे 0। डी का मान 4 आ चुका है। अब इसका बहुत बड़ा फायदा होगा आपका, देखना। तो यहाँ लिखना है, चूंकि डी का मान 0 है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यही हमसे पूछ रहा था प्रकृति, तो यही प्रकृति है। अगर डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होता है और मूलों, जो दोनों मूल होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इस क्वेश्चन में फायदा क्या है, डी आपने पहले निकाल दिया है ना, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा यहाँ पर श्रीधराचार्य का नियम, द्विघात सूत्र लगाना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो -b प्लस माइनस d का मान क्या है, 0। अरे यार, मान तो मैंने रखा ही नहीं, b का मान रखना है ना बेटा यहाँ पर। हाँ,
माइनस के बी का मान हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है माइनस के 2, ठीक है, और ए का मान कितना है 3, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 0 का वर्गमूल 0 होता है और नीचे आके 2 3 6। तो देखो बेटा, किसी भी संख्या में तुम 0 जोड़ो, चाहे प्लस का 0 ले या माइनस का 0 लो, संख्या वही रहती है, तो यहाँ 2 ही रहेगा, बट्टे में 6, तो 1 कम 2, 2 3 6, तो जो x के दोनों मान होंगे ना वो 1/3 होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देना x का मान 1/3, तो यहाँ लिख देना ट्वाइस, ठीक है ना, या फिर x बराबर 1/3 को 1/3 ऐसे लिख देना। हर साल आता है ये क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है, गारंटी के साथ है, ठीक है, लगभग हर साल पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये और ये मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है, अनुपात निकालना है, और फिर इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल। बेटा अगर कोई वीडियो आपका कोई दोस्त, कोई भाई बंधु जो एग्जाम से बहुत डर रहा है मैथ का, किसी तरीके से उसको पास होना है, तो प्लीज उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी, ठीक है, तो ये जरूर देखना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ आएंगे ही आएंगे, ठीक है, या तो ये इससे मिलते जो नंबर चेंज हो गए, 1 की जगह 2 हो जाएगा, क्वेश्चन यही रहने वाला है। तो देखो बेटा, हमारे पास एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, 2 बिंदु दे रखा है, 2 बिंदु से बना हुआ रेखाखंड है। पहला बिंदु है 1, -5 और दूसरा है -4, 5, ठीक है। इस रेखाखंड पर एक बिंदु है कहीं पर, माना वो बिंदु P है, जो कि x अक्ष पे बोला गया है। x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, ठीक, तो माना वो बिंदु P जिसके निर्देशांक x, 0 है। क्यों? क्योंकि x अक्ष में बोला है और x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। और अगर यहाँ क्वेश्चन y में बोलता तो 0, y मानता मैं, ठीक। अगर y अक्ष बोलता है तो मैं इसमें क्या मानता, p बराबर, माना वो बिंदु 0, y है, क्योंकि y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है, ये है। और हमसे ये भी बोला है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो p बिंदु है, मान लेते हैं कि इसे m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक m2 है, तो m1 अनुपात m2, पहला तो ये निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अनुपात निकालो, और उसके बाद ये बिंदु भी निकालने के लिए बोला है। जब भी आपसे निर्देशांक मतलब अनुपात बोलेगा ना, तो जिस निर्देशांक का आंकिक मान पता हो, मुझे किसका आंकिक मान पता है, y निर्देशांक, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक है। y निर्देशांक पता है तो y बराबर सूत्र क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक। y का निर्देशांक मेरे पास 0 है, m1 का मान मुझे पता नहीं, जो कि मुझे निकालना है। y2 मेरे पास क्या है, अच्छा यार अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि x1 y1 क्या है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है, आप कंफ्यूज मत रहना। y2 है मेरे पास 5, फिर यहाँ m2 y1 मेरे पास है -5 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है, ये चीज आ गई। अब तिरछी गुणा करनी, किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं 0, और किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। इधर आ जाएगा 5m1 -5m2, तो -5m2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के ये 5, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बच्चों, ये 5m2 इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। आगे हल करते हैं, ये 5 गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा, 5 एकम 5, है ना। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, तो ये 1:1 आंसर आ जाएगा। किस अनुपात में है ये बच्चों, 1:1 में ये विभक्त है, यानी कि m1 का मान 1 है और m2 का मान भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, पहला आंसर में मिल चुका है। अब हमें इस x का मान निकालना है, तो फिर से लिखेंगे, चूंकि x बराबर m1 x2 m2 x1, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m1 का मान हमारे पास 1 आ चुका है, x2 का मान हमारे पास -4 है, फिर से m2 1 है, और x1 का मान भी 1 है, बट्टे में m1 प्लस m2, तो -4 प्लस का 1 बट्टे में 2, ये आ जाएगा -3 बट्टे 2,
अतः जो P बिंदु है जिसे हमने x, 0 माना था, x का मान -3/2 और y हमारा 0 आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न बहुलक है और माध्यिका है, जो कि हर साल आता है। माध्यम, माध्यिका, बहुलक, 3 टाइप के क्वेश्चन में से 2 टाइप आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, लेकिन बहुलक और माध्यिका ज्यादा पूछा जाता है। माध्य आता है लेकिन कम आता है। ठीक है, तो 3 में से 2 तो आएंगे ही आएंगे, तो तीनों करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई 2 भी करते हो तो एक तो फंस ही जाएगा, ये गारंटी है। बहुलक और माध्यक सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं, माध्यक तो आता ही आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, कहने विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बेटा, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बच्चों, पहले बहुलक जब भी हम निकालोगे पहले वर्ग अंतराल पे आओगे। 1 से 3 पे खत्म हुआ, 3 से शुरू हो रहा है, वर्ग अंतराल सही है। उसके बाद सबसे पहली चीज जो देखनी, सबसे बड़ा वर्ग अंतराल F1। ठीक है, ये F1 है। F1 के जस्ट ऊपर वाला होता है F0, उसके जस्ट बाद वाला होता है F2, और F1 के ऊपर जो होता है ना, इसे हम कहते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक बोल रहा हूँ यार, बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। सब में कितने कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी कि H मेरे पास 2 है। ठीक है, और ये बच्चों जो 3 है ना, ये हमारे निम्न वर्ग सीमा है, तो L हमारे पास 3 हो गया। सब कुछ मालूम है, बहुलक का सूत्र लिख देंगे। क्या होता है बहुलक का सूत्र, L प्लस F1 माइनस F0 गुणे H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक है, L का मान है 3, F1 का मान है 8, F0 का मान है 7 और H का मान है 2 बट्टे में 2F1 8 दूनी 16, F0 का मान है 7, F2 का मान है, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 3, यहाँ 1 बचेगा 2, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 से भाग देना है 2 में, 0.0, 7 दूनी 14, दशमलव के 2 स्थान तक लेंगे, 7 8 56। ठीक है, तो ये आ जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक ही मैं ले रहा हूँ, आगे हल नहीं करना हूँ। तो 3.28 यहाँ लिख दूंगा मैं, लगभग, अप्रोक्स। ये मुझे मेरा बहुलक मिल गया। हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिया है ना, यही क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, अनगिनत बार पूछा गया इसी क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब माध्यक निकालने के लिए हर साल आता है। ठीक है, तो ये माध्यक निकालने वाला प्रश्न है जो आपके एनसीईआरटी का है, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मुझे लेना चाहिए था माध्यक का, 2 टाइप का क्वेश्चन है माध्यक, एक तो ये हो गया और दूसरा एक टाइप है। दूसरे वाले वीडियो में वोट वाला टाइप जरूर लूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दे रखा है आपको, माध्यक निकालना नहीं है, माध्यक आपको दे रखा है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, ये जो बारंबारता है ना, इनका योगफल 100 है, तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। ये जो x आपको पता नहीं है, ये जो y आपको पता नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता, ये CF, और बारंबारता का मतलब होता है F, हमें दे रखा है। क्या होता है, पहला वाला वैसे के वैसे, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 में 5 जोड़ोगे 7, 7 में x जोड़ोगे 7 प्लस x, 12 जोड़ोगे 7 में 12 जोड़ोगे तो ये 19 प्लस x, 19 में 17, 9 7 7 9 16, 1 36, 36 प्लस x, 36 में 20 जोड़ोगे तो ये 56 प्लस x, 56 x पे में y जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y, फिर 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 65 x प्लस y, है ना। 65 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 72 x प्लस y, 72 में 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y। ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो बारंबारताओं का कुल योगफल है टोटल, वो 100 है। ठीक है, और ये एक गुण है कि यहाँ पे जितना होता है ना, यहाँ पर भी उतना ही होता है।
ठीक है, चूंकि 76 कैलकुलेशन सही किया ना हमने बेटा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जितना होता है यहाँ पर भी उतना ही होता है। तो देखो बेटा, तो x प्लस वाई प्लस का 76 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना बचेगा 24। पहला समीकरण। क्वेश्चन में हमें माध्यक ऑलरेडी दे रखा है, चूंकि माध्यक 525 किस वर्ग अंतराल में, 525 मुझे मिलेगा किस वर्ग अंतराल के बीच में, इस वर्ग अंतराल के बीच में। 5 वर्ग अंतराल 500 से 600 में है। ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब ये चीज हमारे पास इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसी के आगे बढ़ो। कौन से नंबर पर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये। ठीक है, तो ये मेरा f हो गया और ये जो 500 है ये मेरा l हो गया। ये मेरा क्या है? l। और सब में कितने कितने का अंतर है? 100 का अंतर है, तो ये 100 हो गया h। ठीक है, और इसी सीध में है तो इसके ऊपर वाला हमारा CF होता है। ठीक है, जिस सीध में आपका f निकालना है उसी के ऊपर वाला जो होता है CF होता है, CF वाले कॉलम में। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। माध्यक, माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है। सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस के CF गुणा h बट्टे में f। माध्यक क्वेश्चन में दे रखा है 525, L का मान हमारे पास है 500, n/2, n हमारे पास 100 है। ठीक है, जो बारंबार 2 का योगफल को हम n कहते हैं, 100 दे रखा है तो 100/2। और CF मुझे क्या दे रखा है बेटा? 36 प्लस x, 36 प्लस x। और h का मान दे रखा है 100 और f का मान हमारे पास है 20, 20 पंजे 100, प्लस का 500 इधर के माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 25। और यहाँ से 50 बचा, माइनस के 36 माइनस के x और गुणे में 5, बचे 25। ठीक है, 50 में 36 घटाओगे तो आ जाएगा 14 माइनस के x, माइनस के x इस तरफ आके प्लस के x, प्लस का 5 इधर आके माइनस का, तो x का मान आ गया 9, पहला आंसर। अब x के मान को उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y बराबर हो जाएगा 24 माइनस के 9। ठीक है, 14 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 15, तो y का मान आ जाएगा 15। तो x का मान 9 होगा और y का मान 15 होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यूपी बोर्ड में ये चैप्टर इस साल नहीं है, परंतु ये क्वेश्चन हर साल आता है, बाकी बोर्ड्स में तो है। यूपी बोर्ड वालों, आप बहुत लकी हो कि आपका सिलेबस इस साल भी कम हुआ है, बाकी लगभग बोर्ड में किसी में कम नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमें मजा आ गया, तो बेटा इसमें तुम्हारा ही घाटा है, तुम्हारा नॉलेज कम होगा, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता है ना। इस क्वेश्चन में आ जाओ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको ये दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा आपको -1 दे रखा है। हमें क्या निकालना? द्विघात बहुपद। ध्यान रखना, समीकरण नहीं बोला है, तो बहुपद बोला है। समीकरण पे ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है दूसरा चैप्टर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आ सकता है। वहां फिर ये बहुपद नहीं बोलेगा, बोलेगा समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, खेल देगा, तो पढ़ोगे तो फायदा है, अगर बिना पढ़े जाओगे तो लटक जाओगे, ये क्वेश्चन फिर होगा नहीं तुमसे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है, ये सूत्र होता है, मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा 1/4 x और अल्फा बीटा है -1। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा सा और हल करते हैं। बट्टे में 4, 4x², x से कम x, 4 एकम 4। द्विघात बहुपद में ना सिर्फ ऊपर वाला ही लिया जाता है, नीचे बट्टे वाला कुछ नहीं लिया जाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये उदाहरण, ये बहुपद आपको दे रखा है जिसकी x की घात 4 है, तो 4 शून्य होंगे जिनमें से आपको 2 शून्य दे रखा है, बाकी और 2 निकालना है। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हद से ज्यादा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करा रखा है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पर मैंने लिखा है चैप्टर 2 एग्जाम्पल, और लिंक भी दे रखा है मैंने, उसको देख लेना, ऑलरेडी करा रखा है, अलग से वीडियो बना के देख लेना, ठीक है, अगर नहीं आता है तो। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है, बार बार। कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको करेंगे पहले। देखिए क्वेश्चन पढ़ के पहले चित्र बनाएंगे बढ़िया से। कह रहे हैं एक मीनार है और एक भवन है, ये मैंने भवन बनाया और ये मेरा मीनार है, हवा में तो लटकेगी नहीं, जमीन पे खड़ी है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरा भवन और ये मेरा मीनार है, ठीक है। ये मीनार का पाद बिंदु है, ये मीनार का शीर्ष है, ये भवन का पाद, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ यार, ये भवन का पाद बिंदु है, ये भवन का शीर्ष है, ये मीनार का पाद बिंदु है, ये मीनार का शीर्ष है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ये जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है बेटा 50 मीटर है ऊंची, ठीक है, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि जो भवन की ऊंचाई है वो h है, ठीक, मेन काम हो गया, चित्र बन गया, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ABCD नाम दे दिया। अब आप देखेंगे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, अब इन दोनों समकोण त्रिभुज को तुम हल करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा आराम से। तो क्या करना है, मान त्रिभुज EBC में देखो बेटा, ये भुजा मुझे निकालनी है और दोनों त्रिभुजों में ये भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है, इस भुजा का नाम मैं क्या देता हूँ, x दे देता हूँ। तो इन्हीं में संबंध, ये तो निकालनी, ये लेना ही पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो AB बट्टे BC, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये आधार है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30। AB h है, BC x है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तिरछे गुणा कर दोगे x एकम x h √3, ठीक है, पहला समीकरण। अब आ जाओ त्रिभुज BDC में, ठीक है, ये मुझे पता है और ये मुझे निकालना है, चूंकि DC बट्टे BC, ये भी कोण के सामने वाली भुजा, लंब बट्टे आधा tan थीटा, थीटा मेरे पास 60 है, DC है 50, BC है x, tan 60 का मान √3, ठीक, तो 50 ये इधर आ जाएगा बट्टे में और यहाँ गुणे में आ जाएगा, x का मान आ गया 50 √3। तो मुझे x का मान नहीं निकालना, मुझे h का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा ना, h बराबर क्या है, x बट्टे √3, चूंकि h बराबर है हमारे पास x बट्टे √3 और x का मान आ गया 50 बट्टे √3 और इसके बट्टे में √3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, 50 एकम 50 √3 गुणा √3 सिर्फ 3, ठीक है, इतना मीटर। तो ये आ जाएगी आपकी भवन की ऊंचाई, आराम से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, जो कि हर साल एग्जाम में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बच्चों इस साल यूपी बोर्ड में नहीं है ये चैप्टर, तो जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं देखें तो चलेगा, लेकिन बाकी सभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त है, एक वृत्त की परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, चित्र में दिख रहा है आपको, देखिए आकृति, और सिद्ध करना है कि AB + CD, ये AB और ये CD
इस दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बेटा, प्रमेय 10.2 क्या कहती है, अगर किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू, ए पी बराबर हो जाएगा ए एस, बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रमेय 10.2 से, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका ए पी बराबर ए एस, ठीक, ए पी बराबर ए एस हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा सी आर, ए पी के साथ साथ बी पी ले लो, बीपी, बीपी किसके बराबर हो जाएगा बी क्यू, ठीक है। उसके बाद सी क्यू ले लो, ठीक है। तो सी आर किसके बराबर हो जाएगा सी क्यू, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, और फिर डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के, ठीक। इतना आसान है। अब समीकरण चारों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, बाया वाला बाई तरफ जुड़ेगा, ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर, इधर हो जाएगा ए एस, एस है ना, और इसको एक साथ जोड़ ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू। अब आप देखो ए पी प्लस बी पी क्या है, चित्र में आ जाओ थोड़ा सा। देखो बेटा ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ आ गया ए बी, और सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है, सी आर प्लस डी आर सी डी के बराबर है। फिर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। एंड बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। यही तो प्रूफ करना था, हर साल आने वाला क्वेश्चन आराम से हो गया, इतना आसान था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में है, ये जो बेटा क्वेश्चन है ना, ये वाला आपका जो चैप्टर है 11.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है। गोला गोला बना के खींचना होता है, चैप्टर 11 का प्रश्न है, जो कि इसमें तो असंभव है बनाना, करा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट, ये क्वेश्चन हमारा अंतिम प्रश्न है जो कि हर साल आता है। क्या है? या तो ये सही है, मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आएगा। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। 2 या 3 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक धातु का गोला है, ठीक है बच्चों, एक गोला है, उसे पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है, ठीक है। एक क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया है। तो उसी धातु के गोले को पिघलाकर बनाया गया। जब एक आकृति को दूसरी आकृति में रूपांतरित करते हैं तो आयतन बराबर हो जाता है, आयतन बराबर रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो हमें त्रिज्या दे रखी है आर गोले की, वो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल और इसको कैपिटल। और हमें बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए बोला है, माना बेलन की ऊंचाई h है। चूंकि गोले का आयतन किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन, ये होगा, सूत्र रखते हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई से दोनों तरफ पाई कैंसिल आउट हो गया, कट गया। 4/3, आर कितना है 4.2, 3 बार गुणा करना है ना, और यहाँ आर कितना है 6 गुणा 6, और यहाँ एच, ठीक। ये 6 गुणा 6 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, कितनी बार हो गया, 1 2 3 बार। यहाँ एच बट्टे में ऑलरेडी कितना 3 था, और 6 गुणा 6 यहाँ आ जाएगा। काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से काटोगे 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 चौके 12।
तो 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, 14 गुणा 14 196, 14.2 स्थान के बाद। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो और कॉमेंट में बताओ कितना आ रहा है, उतना सेंटीमीटर आपकी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, गुणा करना और 0.3 स्थान के बाद लगा देना, ये आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई आपको पसंद जरूर आई होगी।